सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक केसेस की समाअत के दौरान अहम फैसले और हदायत जारी की हैं। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें अदालत ने उमर सरफराज शीमा को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अमेरिका के वजीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा है कि इनका मुल्क सऊदी अरब के साथ तवानाई के शोबे और सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए एक इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी वजीर ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी तवानाई के शोबे में ताउन की तफसीलात रवां बरस के इख्तिताम तक सामने आएंगी। रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिका में वकील क्लाइव स्मिथ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। पीर को जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। नए तैनात होने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल उमर इस्लाम अदालत में पेश न हो सके। इसराइली फौज ने कहा कि इसने यमन से दागे 2 रॉकेट्स को रोकने की कोशिश की, जिससे कई इसराइली इलाकों में फिजाई हमले के सायरन बज गए। बैतुल मक़दस और तिल अबीब के इसराइल शहरों में और इसके इर्द गिर्द फिजाई हमले के सायरन बड़े पैमाने पर बजने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक केसेस की समाअत के दौरान अहम फैसले और हदायत जारी की हैं। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें अदालत ने उमर सरफराज शीमा को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। तैयबा राजा समेत दीगर मुल्जिमान से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गई और अदालत ने हदायत की है कि इन केसेस में 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अदालत ने वाजिया किया है कि तमाम मुल्जिमान को इनके कानूनी हकूक, फर्द जुर्म और मुतल्लिका दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म में इन्नकाद की वजाहत भी की जाएगी। समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को एक खत भेजा गया था, जिसके बाद इन्हें हुसूसी अदालतों में तब्दील कर दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे भेजा गया। अगर कोई ऐसा खत जारी हुआ है तो उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने इस हद से नाइल्मी का इजहार किया। अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक तमाम मुकदमात जुमेरात को दोबारा मुकर्रर करने की हदायत भी जारी की। जिनाह हाउस हमला केस में मुल्जिम अली रजा के वकील ने मुक्कल की बीमारी के पेश नजर जमानत की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई तो फिर तमाम कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। अदालत ने इस केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिका में वकील क्लाइव स्मिथ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। पीर को जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। नए तैनात होने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल उमर इस्लाम अदालत में पेश न हो सके। दौरान समाअत वकील इमरान शफी के एडवोकेट ने अदालत को आगाह किया कि क्लाइव स्मिथ 4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं। अदालत ने इमरान शफीक एडवोकेट की क्लाइव स्मिथ से मशावरत के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील इमरान शफीक ने इस्तदा की कि क्लाइव स्मिथ 4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं। अगली समाअत 6 मई को रख लें। अदालत ने लॉ ऑफिसर और वजारत हारजा हुकाम से इस्तफसार किया कि आपको अगर एतराज नहीं तो हम 6 मई को समाअत रखते हैं। लॉ ऑफिसर ने जवाब दिया कि हमें एतराज नहीं, समाअत 6 मई को रख ली जाए। हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। अपने घर के ख्वाब की सच्ची ताबीर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम ले आया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। वजीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का सबूत है। 21,797 से जायद घरों की तकमील आखिरी मराहिल में है। 25,000 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी किए जा चुके हैं। इस मौका पर वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों खानदानों के लिए खुशियों का पैगाम ला रहा है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के टारगेट पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरज़्म है। माजी में अपने घर के वादे होते रहे। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड बन गया है। इन्होंने कहा कि 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का सबूत है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में कर दिखाया। खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने अवाम से किया एक और वादा पूरा करने की तौफीक दी। अमेरिका
के वजीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा है कि इनका मुल्क सऊदी अरब के साथ तवानाई के शोबे और सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए एक इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी वजीर ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी तवानाई के शोबे में ताउन की तफसीलात रवां बरस के इख्तिताम तक सामने आएंगी। इनका कहना था कि मुमलिकत में तिजारती जोहरी तवानाई की सन्नत की तामीर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस पर रवां साल हकीकी पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब के वजीर बराए तवानाई ने अमरीकी एनर्जी मिनिस्टर क्रिस राइट का किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर में पहुंचने पर हैर मकदम किया। क्रिस राइट ने कहा कि सऊदी अरब के साथ यकीनी तौर पर 123 जोहरी मुआहिदा होगा। इन्होंने कहा कि वाशिंगटन मुमलिकत में सिविलियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए रियाज के साथ तवील मुद्दती ताउन की तवक्का रखता है। इसराइली फौज ने कहा कि इसने यमन से दागे 2 रॉकेट्स को रोकने की कोशिश की, जिससे कई इसराइली इलाकों में फिजाई हमले के सायरन बच गए। बैतुल मकदस और तिल अबीब के इसराइल शहरों में और इसके इर्द गिर्द फिजाई हमले के सायरन बड़े पैमाने पर बचने लगे। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि यमन से 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए गए थे। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि कुछ देर पहले मुल्क के अंदर कई इलाकों में फिजाई हमले के सायरन फाल हुए और मुमकिना तौर पर यमनी सरजमीन से रॉकेट फायर किए गए थे। हमने इन प्रोजेक्टाइल्स को रोकने की कोशिशें की। इस हवाले से नताइज का जायजा लिया जा रहा है। सायरन को मंजूर शुदा पॉलिसी के मुताबिक चालू किया गया था। हूसियों ने अक्टूबर 2023 में गजा में जंग शुरू होने के बाद बहरे अमर और खलीज अदन के साथ साथ इसराइली इलाके में बहरी जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था। जनवरी 2025 में पट्टी में जंग बंदी के नफाज के बाद इन्होंने हमले रोक दिए थे। इसराइल ने मार्च के अवाइल में गजा के लिए तमाम रसद मुनक़ता कर दी और 18 मार्च को जंग बंदी को खत्म कर दिया और गजा की पट्टी पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। इसके बाद हूसियों ने भी इसराइली बहरी जहाजों को दोबारा निशाना बनाने का ऐलान किया था।